हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जो नए जुड़े हैं और जिन्होंने कमेंट किए हैं उन सबका थैंक यू। उन कमेंट के बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे, मगर आज बात करते हैं जो प्रीति का वीडियो आया है उसके ऊपर और जीजा की साइड से जो वीडियो आया है उसके ऊपर, क्योंकि दोनों के वीडियो ऐसे हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। लोग परेशान हैं कि ऐसी क्या बातें हो गई है, क्योंकि जो वीडियो आए हैं उसमें से कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है कि क्या हुआ है। क्योंकि प्रीति की तरफ से जो वीडियो आया था उसमें था 12 तारीख वाला सच। 12 फरवरी को जमीन पैरों के नीचे की ज़मीन खिसका दी गई, यानी कुछ ऐसा हुआ था 12 तारीख को जो इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। इसने कहा कि ये सोच नहीं सकती, इसको विश्वास भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ हुआ है या ऐसा हो सकता है, ये सोच भी नहीं सकती है कि ऐसा कुछ है। और दूसरी तरफ रीतो ने ये भी कहा था कि यूट्यूब सब सच नहीं है। यूट्यूब पे जो लाइव दिखाई जाती है, अच्छे मोमेंट दिखाए जाते हैं, मगर सब सच नहीं होता है। तो जो यूट्यूब को सच मान के बैठे हैं, यूट्यूब को जो सब कुछ मान के बैठे हैं, वो बाहर आओ। तो ये किसी के लिए एक सजेशन है प्रीति की ओर से कि यूट्यूब सब कुछ नहीं होता है। इनके लिए यूट्यूब ही सब कुछ है, क्योंकि यूट्यूब से ये कमा रहे हैं, यूट्यूब से इनकी अर्निंग हो रही है और उसी यूट्यूब की वजह से आज ये अपनी बेबी को अच्छी लाइफ दे सकती है प्रीति, और उसके सारी चीज़ें कर सकती है, अपने लिए सारी चीज़ें कर सकती है और कर भी रही है, वो हम लोग देख रहे हैं। यानी यूट्यूब ज़रूरी है, मगर ये किसी को संदेश देना चाहती है कि यहाँ पे जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होता है, सब कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो दिखाना होता है वही दिखाना होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। तो तुम यहाँ से बाहर आओ। क्योंकि कुछ कमेंट भी आए थे जिसमें कहा गया था कि जीजा है जो ज़्यादा करके दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं। जैसे सबको पता है कि इतनी जो लाइव होती है तो उसमें क्या क्या बातें होती है, आदमी के दिमाग को पूरा बदल दे ऐसी लाइव होती है। रोज़ की जो लाइव होती है 4 घंटे 5 घंटे वाली, वो लाइव हम सुनने जाए तो वो ऐसी होती है कि हमारे दिमाग को पूरा वो पलटी कर देती है। इतने एक तरफ से ही वो सही होती है जीजा की तरफ से, बाकी जो सामने वाली पार्टी की तरफ से वो बोलती हैं और ऐसी ऐसी बातें वहाँ पे लाई जाती हैं, ऐसे ऐसे अपने तर्क लगाए जाते हैं कि हमारा दिमाग भी घूम जाए और हम भी अपनी दिशा से भटक जाए। जिसको हम सच मानते हैं या जिसका सपोर्ट करते हैं उनके बारे में ये ऐसी ऐसी बातें वहाँ पे करेंगी कि हमें भी वो चीज़ें सच लगने लगेगी। और जीजा को बाकायदा बताया जाता है कि तुम क्या करो या क्या ना करो, जीजा उनके हिसाब से चलते हैं। वैसे तो कुछ समय पहले ऐसा हुआ होगा कि जीजा ने इन्हें खड़ा किया है, जीजा इन्हें कंटेंट परोसते होंगे, मगर अब कंडीशन ऐसी आ गई है कि ये जीजा के माइंड को कवर करके चलती है, जीजा इनके हिसाब से चलता है। आज की स्थिति वो है, क्योंकि सबको पता है जब ये डीजेगंज वाले एक्टिव हुए थे और इनके खिलाफ जो भी बातें कर रहे थे या जो भी अच्छे से सब इनके अपोजिट बातें करते थे डीजेगंज वालों की, ये तीनों भाई बहनों के खिलाफ बुरी बातें करते थे। उनके ही फ़ोटो थंबनेल की तरह यूज़ करते थे और उनके ही फ़ोटो थंबनेल की तरह यूज़ करने के बाद उनकी बुराई करते थे जो रिएक्शन चैनल हैं उनके ऊपर, कि जो इनके बारे में बुरा बोलते थे, इतने बुरे बुरे उन्हें नाम देते थे और उनके लिए उनके फेस वाले थंबनेल लगाते थे या उनकी क्लिप पे निकाल के अपने वीडियो में यूज़ करते थे और उनके बारे में बोलते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये डीजेगंज वाले एक्टिव हो गए थे और इन्होंने दे दी 2-3 चैनलों को स्ट्राइक। जो इनके खिलाफ जो फ़ोटो भी यूज़ की है, रील्स भी यूज़ की थी, उन सबको दे दी इन्होंने स्ट्राइक। अब स्ट्राइक दे दी तो कुछ चैनल बच गए, कुछ चैनल जो है उड़ गए और कुछ चैनल उठते उठते बच गए। अब जो उठते उठते बच गए वो और जो उड़ गए थे वो सबने नया चैनल बना लिया। अब नए चैनल में उनका फ़ोटो और ये यूज़ ना करते हुए दूसरी चीज़ें यूज़ करके वो अपना चैनल चलाते थे। वहाँ पे से किसी ने कहा कि देखो हमारे ऊपर हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया है, अब तुम्हें जवाब देना होगा।
रिएक्शन चैनल वालों ने जीजा को कहा कि अब तुम्हें जवाब देना होगा, क्योंकि तुम उन्हें स्ट्राइक नहीं दे रहे हो जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, मगर हमें इन्होंने स्ट्राइक दी है, हमारे चैनल को खतरा आया है, तुम्हें अब ये कदम उठाना पड़ेगा। और उसके बाद जीजा ने दी स्ट्राइक सीधा जमीला जी के चैनल पर, क्योंकि जीजा के खिलाफ जो भी फ़ोटो थे, रील्स थी, वो भी डाला करती थी वहाँ पे जमील जी के चैनल पर वो चीज़ें आती थी। तो इन्होंने क्या किया, नहीं जीजा इतने टाइम से नहीं दे रहे थे, मगर जब वहाँ से रिएक्शन चैनल वालियों ने जीजा को कहा कि तुम्हें भी स्ट्राइक देनी होगी, इन्होंने हमारे चैनल उड़ाए, तब वहाँ से जीजा ने स्ट्राइक दी थी जमीला जी को और वहाँ से वो चैनल को हटा दिया गया। फिर उन्होंने भी नया चैनल बना लिया था, इसलिए जीजा चलते हैं उनके हिसाब से। तो उस हिसाब से आज जीजा का भी जो वीडियो आया उसमें जीजा खुद कंफ्यूज, वो कहते हैं उन्हें समझ नहीं आता है, बहुत कंफ्यूज हूँ, लाइफ में ये होगा ये सोचा नहीं था। और उसके ऊपर से ये कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, जो चल रहा है वो नहीं, लाइफ का जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके अलावा पर्सनल मैटर है। तो इनके पर्सनल कितने मैटर हैं ये तो पता नहीं है। मगर एक बात हुई थी, प्रीतियों को किसी ने कमेंट किया था कि जो तुम ऐसा कह रही हो कि पैरों के तले से ज़मीन ही खिसका ली गई और सब हो गया, तो क्या तुमने किसी जीजा को किसी लड़की के साथ देख लिया है? हो सकता है एक वाइफ के लिए या एक मैरिड लेडीज़ के लिए सबसे बुरी बात तो ये होती है कि उसके पीठ के पीछे उसके हस्बैंड के इतने सारे अफेयर हो। क्योंकि जो सीधी सादी लड़की होती है या कोई भी लड़कियां होती हैं, जब शादी करती हैं तो वो पूरे तरह से अपने पति के अलावा किसी भी आदमी के लिए दिमाग में कुछ गलत बातें नहीं लाती हैं, नहीं सोचती हैं, नहीं देखती है। उसके लिए उसका सब कुछ उसका पति होता है और उसके बाद उसका बेटा होता है। मगर यहाँ पे तो हमने सुना है कि बीच में जीजा के अफेयर के किस्से भी बाहर आए थे। ये भी शायद हमें यहीं जमीला जी के चैनल से ही पता चला था कि उनके अफेयर के किस्से भी बाहर आए थे और किसी होटलों में मिलने की बातें भी हुई थी। तो तब और प्रीतो ने भी अपने वीडियो में कहा था, एक वीडियो में इसने अपने बताया था कि देखो तुम इसके साथ हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं, जो अपनी पत्नी का सगा ना हुआ, अपने बेटे का सगा नहीं हुआ, तो बहन वो तुम्हारा क्या सगा होगा। इस तरह से प्रीति ने किसी को हिंट दी थी। कौन थी सामने किसी को नहीं पता है, मगर ये चीज़ शायद प्रीति भी जानती थी। इसलिए प्रीति ने अपने वीडियो में कहा था कि जो आदमी मेरा सगा नहीं हुआ, अपने बेटे का सगा नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या सगा होगा। इसलिए किसी ने कमेंट किया था कि तुमने जीजा को फिर किसी लड़की के साथ देख लिया है। तो प्रीतो ने उस कमेंट को हार्ट दिया है। अब इसने उस कमेंट को हार्ट दिया है तो सोच क्या सकते हैं लोग कि क्या हुआ होगा। तो क्या ये बातें सच्ची है? मगर वो साइड पे जीजा तो अगर ये बातें सच्ची है तो ये बात चौंकाने वाली या दिल तोड़ने वाली या वैलेंटाइन डे बिगाड़ने वाली प्रीतो के लिए है। जीजा को कन्फ्यूज़न क्यों हो, ये भी सोचने की बात है। और शायद ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीज़ें अब प्रीतो कोर्ट में रखना चाहती हो, वहाँ पे सबूत आ गए हो तो वो देना चाहती हो, शायद ये भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के कमेंट ये थे कि क्या तुमने डिवोर्स देने लग गए, तुम एक दूसरे को डिवोर्स दे रहे हो या डिवोर्स फाइल हो गया है, या फिर बहुत सारे लोगों का कहना है कि तुम एक हो रहे हो। कोर्ट ने तुम दोनों को 6 महीने साथ रहने के लिए कहा है, इसलिए वहाँ पे जीजा भी कंफ्यूज है, यहाँ पे प्रीतो को भी समझ में नहीं आता है। मगर ऐसा हो तो प्रीतो को ये कहने की ज़रूरत नहीं रहती कि ये दिन बहुत ही बेकार था मैरिड लड़की की, क्योंकि प्रीतो को तो जाना ही था वहाँ पे, मगर कैसे कब क्या होगा ये नहीं जानती थी। और इसने कहा मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए इन दोनों की बातें जो गोल गोल बातें थी, तो इसके ऊपर से लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। मगर हो सकता है जो ये बातें हों, कोर्ट वाली बातें हों, तो ये भी सच हो सकती है, या फिर ये जो जीजा की ओर से पर्सनल है और प्रीति की ओर से बहुत ही बुरा दिन है जो इसकी नींदें उड़ा के रखा है। तो ये भी हो सकता है कि जीजे के अफेयर की बात हो या इन्होंने सच में किसी के साथ देख लिया हो, ये भी हो सकता है। यानी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बातें कोई भी स्पष्ट नहीं की गई है कि क्या है क्या नहीं है। मगर मुझे तो यही लगता है कि ये लड़की वाला मामला जो है
वो जो प्रीतो बोल रही है उसके ऊपर यही मामला फिट बैठता है कि शायद इसने देख लिया हो और दूसरी किसी ने, मगर तब भी प्रीतो को किसी ने क्लिप भेजी होगी, बातें बताई होगी, तब भी प्रीतो ने सिर्फ यहाँ पे कहा था, कुछ माइंड नहीं किया था, यहाँ पे वीडियो में ही बता दिया था। मगर आज के वीडियो में ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस नज़र आ रही थी और वहाँ पे वो क्यों कंफ्यूज होते हैं जीजा, ऐसा क्या हो गया। और इसके अलावा कोर्ट और ये सारी चीज़ों के अलावा और भी पर्सनल इनकी लाइफ में क्या है, क्योंकि ये तो अब आने वाले वीडियो में ही पता चलेंगे। और जीजा ने तो अपनी ओर से कह दिया है कि ये कुछ टाइम तक वीडियो इनके रेगुलर नहीं आएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में अभी ये सारी चीज़ें चल रही है। तो क्या मैटर है ये तो आगे पता चलेगा। मगर ये जो आधी अधूरी बातें छोड़ देते हैं वो जनता को कंफ्यूज कर देते हैं और फिर कमेंट के ऊपर किसी को हाथ देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। और यहाँ पे एक तो लोग हैं जो कमेंट करते हैं। अब यहाँ पे जीजा के कमेंट सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे लोग लड़ते हैं कि कोई कहता है कि प्रीतो बुरी नहीं है, वो अच्छी है, उसे घर लेके आओ। तो आधे लोग उसके पीछे पड़े हैं कि नहीं, तुम अपनी बीवी और बच्चे को लेके आओ और एक हो जाओ, आगे सब ठीक हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं क्यों लेके आए वो उसे घर, उसको अपनी ज़िंदगी फिर ख़राब करनी है, वो ऐसी लड़की है। और उसके लिए याद क्या करवाते हैं कि देखो उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब भी इसने तो सिर्फ फ़ोन करके वीडियो में ही कह दिया था, वो आई तक नहीं थी मिलने। तो कोई कहता है वो आएगी कैसे, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तो जीजा ने फ़ोन करके अपनी बहन और बहनोई को बुलाया था, तो फिर वो बहन इसे कैसे आने देती वहाँ पे, क्योंकि बहन भी तो नहीं चाहती है अपने भाई का घर बसे। तो वो आती अगर तब भी, तो ये उसे मिलने थोड़ी ना देते, नहीं देते मिलने। ये सारी बातें लोग कर रहे हैं इनके कमेंट सेशन में जीजा के यहाँ पे। और यहाँ के कमेंट में, प्रीतो के यहाँ के कमेंट में लोग कह रहे हैं कि हाँ, मान के साथ तुम्हें ले जाए तो तुम चली जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम स्ट्रांग हो, तुम कर लोगी, सब ठीक होगा, तुम दोनों एक हो जाओ। और जिसने कहा है कि तुम एक हो जाओ, तुम दोनों एक हो जाओ, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है, ये है, प्रीतो ने उन्हें हार्ट भी दिया है। इसलिए अब कह नहीं सकते कि क्या है। मुझे तो यही लगता है कि ये जीजा वाला चक्कर होगा, या फिर कोर्ट ने कहा होगा कि तुम्हें 6 महीने साथ रहने हैं, तो क्या तुम साथ रहोगे 6 महीने के लिए। तो यहाँ से तो ये तैयार होंगे, मगर वहाँ से शायद जीजा की फैमिली होगी जो तैयार नहीं होगी। वहाँ से कहा गया होगा शायद कि अगर तुम इसे लाओगे तो ये अच्छा नहीं होगा, हम ये करेंगे, हम वो कर लेंगे। तो शायद इसलिए जीजा कंफ्यूज हो, यानी कुछ भी हो सकता है। मुझे ये सारी बातें लगती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।